नमस्ते, मैं गायत्री तवा जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है लग्न और घर ग्रह। ऐसा कभी खुशी कभी गम, मतलब कौन से ग्रह ऐसे हैं जो हमें खुशी देते हैं और कौन से ग्रह ऐसे जिनके कारण हमें गम मिलता है। तो देखिए, पहले ना हम आपको यहाँ से हाउस की गिनती फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12 हाउस की गिनती ऐसी ही होगी, चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। ठीक है। अब देखिए, लग्न किसको कहते हैं? जो हमारा ये फर्स्ट हाउस होता है, इसको हम लग्न कहते हैं। देखिए, प्रथम घर को लग्न कहते हैं। यहाँ पर 1 से 12 तक आपका कोई भी लग्न हो सकता है। राशि होती है ना, मेष से लेके मीन तक की। तो यहाँ पर आपका कोई भी लग्न हो सकता है। लग्न जानना है तो मैंने पिछले वीडियो में अपना दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्लियर हो गया। ये पहला फर्स्ट हाउस ही हमारा लग्न होता है। कई लोग को तो पता भी है ऐसा, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर सूर्य बैठा होगा तो समझिए आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य। आप भी अपनी पत्रिका में चेक करिए आपके फर्स्ट हाउस में क्या है ना। और आप मेरे को कमेंट्स करके बता भी सकते हैं। अगर आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य है तो आपके शरीर में पीड़ा का रहना और आपको क्रोध अधिक आता होगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपके फर्स्ट हाउस में मंगल है ऐसा करके, तो आप पहली बात तो यहाँ पर हम मंगल के आते हैं आप मांगलिक बन जाएंगे। दूसरा, आपको रक्त विकार होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। तीसरा, अगर यहाँ पे शनि है, आपके इस हाउस में शनि है, तो आपको अनेक प्रकार के दुख मिलने की संभावना है ना। अच्छा, इन तीनों में सूर्य, मंगल और शनि क्या क्रूर ग्रह है। ठीक है, इनके तीनों के होने की वजह से यहाँ पर आपको मतलब है ना ये सारी परेशान हो रहती है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर इन ग्रहों पे होती है तो इसकी पीड़ा में कमी आती है। मतलब सूर्य पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, मंगल पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, शनि पे कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो इनकी पीड़ा में कमी आती है। और दूसरा, राहु और केतु। अगर राहु और केतु भी अगर आपके लग्न में आके बैठ जाते हैं ऐसा करके, तब भी क्या होता है, राहु के होने से आपके शरीर में आलस्य बहुत अधिक होता है। अगर केतु आपके इसमें आके बैठ जाता है फर्स्ट हाउस में, तो आपके हाथ में पसीना अत्यधिक मात्रा में आता होगा ऐसा करके। ठीक है, लेकिन आप हमेशा विचलित रहेंगे। केतु वाला मतलब होता है ना, उसको बेचैनी लगी हुई रहती है कुछ ना कुछ ऐसा करके। वो उसको मतलब उसके लाइफ में शांति बहुत कम होती है। तो राहु वाले को भी होती है, लेकिन राहु वाला भौतिक चीज़ों के पीछे दौड़ता है। ये व्यक्ति दो चीज़ों के पीछे मतलब कन्फ्यूज होता है। पहला केतु वाला, कभी वो आध्यात्म की तरफ दौड़ता है, कभी भौतिकवादी की तरफ दौड़ता है। मतलब उसके डिसीजन होते हैं वो मतलब ना अनबैलेंसिंग होते हैं। मतलब वो कभी इधर कभी उधर ऐसा करके वो दौड़ता है। उसके हाथ में पसीना भी बहुत अत्यधिक मात्रा में आता है। अब देखिए, अगर यहाँ पर आपका बृहस्पति बैठा, कई लोग के लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ होता है। ठीक है, पहले ही हाउस में बृहस्पति, अगर बृहस्पति आपका यहाँ बैठा है तो बहुत ही शुभ है। ऐसा करके देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा है, ज्ञान और सुख। क्यों? बृहस्पति किसका होता है ना, ज्ञान का कारक होता है। यहाँ बैठेगा तो इसकी सप्तम दृष्टि कहाँ जाने, मतलब यहाँ से उसकी दृष्टियाँ कहाँ, कौन कौन सी दृष्टि कहाँ कहाँ जाने वाली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ हाउस पे जाएगी तो ये किसका होता है, आपके मतलब बोलते हैं ना संतान का होता है, आपके ना विद्या का होता है। मतलब आपको ज्ञान तो मिलना ही है जो मैंने लिखा है। फिर याद है 6 और 7, मतलब सप्तम दृष्टि सीधे स्पाउस पे जाती है आपकी। ऐसा करके आपके जीवन साथी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर जाती है, तो ये आपको वहाँ पे फायदा देता है। फिर 8 और 9 ऐसा करके बृहस्पति की 9वीं दृष्टि कहा जाती है, आपके भाग्य हाउस पे जाती है, तो वो आपका भाग्य बनाते हैं। मतलब लगन में बैठकर ये तीनों पंचम, सप्तम और 9th हाउस पे इनकी दृष्टि आती है और ये आपको काफ़ी बेनिफिट देते हैं। अब देखिए चंद्रमा, है ना। अगर चंद्रमा आपके लग्न में बैठा है तो ये क्या देता है, चंचलता और सुख देता है। अगर चंद्रमा यहाँ है तो पर चंद्रमा के साथ एक और चीज़ होती है, चंचलता तो होती है, पर इनके 15 दिन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जो आते हैं हमारे, उसके हिसाब से इनमें अप्स डाउन होते हैं। पूर्णिमा के टाइम भी या मतलब है ना, ऐसे अमावस्या के टाइम पे ये लोग काफ़ी बेचैन, इनको बेचैनी होती है। आप बता ना, जिनका चंद्रमा बैठा हो ऐसा होता है ना, उनके साथ ये चीज़ें बहुत होती हैं। पूर्णिमा, अमावस्या ऐसे वाले दिन ये काफ़ी डिस्टर्ब देखे जाते हैं ऐसा करके। तो है ना, और दूसरा ग्रहण वाले दिन भी, जिस दिन मतलब चंद्र ग्रहण होता है, खास तौर से चंद्र ग्रहण होता है, तब ये काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं ऐसा। तो इनके इसमें क्या था, 15 दिन अच्छे आते हैं। शुक्ल पक्ष का समय चंद्रमा की जो होती है ना, घटती तिथियों के हिसाब से बढ़ता घटता है। तो इस हिसाब से ना इनका मतलब 15 दिन तो कभी कभी बहुत अच्छे आते हैं, 15 दिन के बहुत ऐसे मतलब डाउन डाउन पे जाते हैं ऐसा करके। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत चंचल होता है, दिखने में सुंदर होता है, और इसको मतलब है ना सुख मिलता है ऐसा करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अब देखिए, है ना, शुक्र, जिसका शुक्र लगन में आके बैठ जाए, बृहस्पति और शुक्र,
ये 2 ही है, ये जिसकी वजह से आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती है। अगर शुक्र ही आपका लग्न में आके बैठ गया, मतलब आप तो पैदा ही मतलब है ना शाही तख्त लेके हुए हों, ऐसा करके। वो बात अलग है कि हर का स्टैंडर्ड वाइज़ अलग होता है। कोई बहुत धनाढ़ घर में पैदा होता है, ऐसा करके, ठीक है? और कोई थोड़ा-सा मिडिल में होता है, कोई मतलब पर पैदा होते साथ ही इनको भूमि, भवन, वाहन इनका सुख इनके है ना मतलब किस्मत में लिखा होता है। नहीं भी होता है तो ये इनके पास कैसे भी करके आता ही आता है, ऐसा। तो है ना देखिए शुक्र की वजह से क्या मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, धन मिलता है, सौंदर्य मिलता है इनको, ऐसा करके। ऐसे व्यक्ति भी दिखने में सुंदर होते हैं। वो थोड़ा-सा मतलब है ना जैसे अगर पुरुष है, पुरुष का शुक्र बैठा है तो उनमें थोड़ी-सी मतलब जैसे नाजुकता या लड़कियों जैसा मतलब थोड़ी-सी वैसा भी हो सकता है। और अगर लड़की है तो वो काफ़ी सुंदर होगी, ऐसा करके। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका बुध बैठा है, ठीक है? तो धन, सुंदरता और बुद्धि लाता है। अब बुध तो खुद ही बुद्धि का कारक होता है। यहाँ पे बैठेगा आपके लग्न में ऐसा करके तो धन में है ना, धन लाके तो मिलना ही है आपको बुद्धि के बल पे, ऐसा करके। साथ में सुंदरता भी आती है और थोड़ी चंचलता मतलब हँसी-मज़ाक, विनोदी स्वभाव के होते हैं, ऐसा करके। तो ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ देखनी होती है। इन है ना ये कौन से सॉफ्ट ग्रह है, देखो बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, बुध ये सौम्य ग्रह है। ठीक है? इन सौम्य ग्रहों पे अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि आती है तो इनके सुखों में कमी आती है। जैसे मैंने यहाँ बताया, अगर ये मतलब क्रूर ग्रह है, इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आएगी तो इनकी पीड़ा में कमी होगी, ठीक है? और वैसे अगर यहाँ पे ये मतलब है ना सौम्य ग्रह है और इन ग्रहों के ये सौम्य ग्रह है और इन ग्रहों के ऊपर अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि आएगी तो इनकी सुखों में कमी होती है। ऐसा। धन्यवाद।